Hello students, how are you all? Hope you all are fit and healthy. Standard 3 subject looking around environment. Today I am going to explain from your textbook a new chapter, chapter 16, and the chapter name is My House. In this story we are going to know a different kind of house, or in this chapter here is a girl story whose name is Naseem. Naseem is a student like you all student. So let's start her story. Now see the first paragraph. This is your first paragraph story. My name is Naseem. I live in Srinagar. A girl, her name is Naseem. She is living in Srinagar. Since yesterday there is a lots of activity in our school. वो बोल रही है कि yesterday मेरे स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटी हुई. It will go on for a week. एक वीक हो चुका है. Do you know why? देयर इज़ अ कैम्प बीइंग हेल्ड ऑन आवर स्कूल. एक वीक लगा उनको एक्टिविटी करने के लिए. क्यों? क्योंकि उसके स्कूल में एक कैंप लगा था. चिल्ड्रंस हैव बीन कम फ्रॉम मैनी प्लेसेस फॉर द कैंप. और चिल्ड्रन जो थे बहुत सारे डिफरेंट प्लेस से आए थे कैंप के लिए. टेंट हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरी वन टू स्टे. और टेंट लगा था ग्राउंड पे रहने के लिए. नाउ सी ऑन दिस पिक्चर स्टूडेंट, यू कैन सी हियर the many tents. 3 tents are showing on this picture. ये पिक्चर में कितने टेंट है? 3 टेंट्स है और इसको टेंट हाउस बोलते हैं. ओके, जो कैंप में हम लोग जिसका यूज़ करते हैं. आफ्टर दिस सी द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पैराग्राफ. We have decorated the school beautifully. Some children have used pieces of clothes to make the streamer for the डोर. सम हैव मेड पोस्टर. कुछ ने स्कूल को डेकोरेट करने के लिए क्लोथ्स लाया था और उसको डोर को से डेकोरेट किया. सम हैव मेड द पोस्टर यूजिंग आमंड शील्स वाइल अदर हैव मेड रंगोली यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सो डस्ट. सो कुछ ने रंगोली बनाया ड्राई लीव्स से. इस तरह से लोगों ने क्या किया? सबने अपने स्कूल को डेकोरेट किया. नाउ सी द फर्स्ट पैराग्राफ. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज क्या है? फर्स्ट डे है कैंप का. वी आर वेरी हैप्पी. हम लोग बहुत खुश हैं. इन द मॉर्निंग वी ऑल गॉट टुगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन अ सर्कल. मॉर्निंग में हम लोगों ने क्या किया? सबको एक साथ मिल के कहाँ एक साथ मिला और कहाँ बैठा? ग्राउंड में टुगेदर, एक सर्कल बना के. ईच ऑफ अस इंट्रोडक्स्ड आवर सेल्फ एंड स्पोक अबाउट वेयर वी केम फ्रॉम. हम लोग सब एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे. अब एक दूसरे को इंट्रोडक्स कर रहे थे कि हम लोग कहाँ से आए हैं. एंड वॉट वी लाइक टू ईट. हम लोग को क्या खाने में अच्छा लगता है. चिल्ड्रंस ब्रॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स. सभी बच्चे ने अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स का, अपने घर का क्या लाया था? पिक्चर्स लाए थे, फोटोज़ लाए थे. एवरी वन स्पोक अबाउट देयर फैमिली. सबको अपने फैमिलीज़ के बारे में बात कर रहे थे. भूपेंस ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. और भूपेंस का जो ग्रुप था उसने फर्स्ट बोलना स्टार्ट किया. डिस्कस. अब डिस्कस करते हैं भूपेन ने क्या बोला. भूपेन इंट्रोडक्स हिमसेल्फ एंड सेड. भूपेन ने अपने सेल्फ को इंट्रोडक्स किया और बोला, what care has to be taken by those who are living in the house made of the bamboos or wood. उन लोगों को क्या केयर करना पड़ता है जो लोग अपने घर में रहते हैं. किस तरह के घर में रहते हैं? बैम्बू मतलब बांस के और लकड़ी के घर में रहते हैं. उन लोगों को किस तरह से केयर करना पड़ता है. यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर स्टूडेंट, दिस इज़ बैम्बू एंड वुड हाउस. इस तरह के बैम्बू और वुड के हाउस होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट द भूपेन इज सेइंग. आई हैव कम फ्रॉम मोलन विलेज इन आसाम. भूपेन कहाँ से आया था? आसाम से आया था. इट्स रेन हैवली इन आवर प्लेस सिंस आवर हाउस are made almost 10 to 12 feet above the ground. तो वहाँ पे रेन बहुत आता होती है, बरसात बहुत आती है. इसके लिए हम लोग का घर का क्या होता है? हाइट जो होता है वो 10 to 12 feet ऊपर से बना रहता है. दे आर मेड अप स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर. वो लोग किससे बना रहता है? घरों को बैम्बू, जो स्ट्रॉन्ग बैम्बू पिलर होता है उससे बना होता है. इन साइड ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड. और इन साइड ऑफ हाउस ऑल्सो मेड ऑफ वुड. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे 10 to 12 feet लंबा लंबा बैम्बू है ना, स्ट्रॉन्ग. लाइक दिस काइंड ऑफ वो लोग बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब भरती आती है, बाढ़ आती है, तब वो लोग का घर जो होता है इसमें सुरक्षित रह सके, पानी में डूब ना जाए.
Now see the first question. Why are house made on bamboo pillar where भूपेन lives? भूपेन जहाँ रहता था वहाँ पे बैम्बू पिलर से घर क्यों बनता था? भूपेन लिव्स इन आसाम. भूपेन कहाँ रहता था? आसाम में. इट्स रेन्स वेरी हैवली इन आसाम. आसाम में क्या होता है? रेन बहुत पड़ता है. सो हाउस आर कंस्ट्रक्शंस ऑन बैम्बू पिलर. सो हाउस वहाँ पे कैसे बनाते हैं? बैम्बू पिलर का कंस्ट्रक्ट करके बनाते हैं. What kind of roots of Bhupen's house have? Why are they make like this? Bhupen lives in Assam. It's rain very heavily in Assam. So houses are constructed with a slopy roof so that rainwater does not collect. Second question. How does one enter this house? House are constructed on bamboo pillar in Assam. To enter this house, a wooden ladder is used. इस घर में जो बैम्बू हाउस बनते हैं उसके लिए घर में एंटर करने के लिए किस तरह से होता है? तो वुडन का लेडर होता है, क्योंकि वो 10 to 12 फीट ऊपर होता है ना, तो लेडर्स में रखने पड़ते हैं ऊपर चढ़ने के लिए. डिस्कस. एट नाइट द लेडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन हाउस. कैन यू टेल वाई? रात में भूपेन का जो घर में था उससे लेडर्स रिमूव हो गया, हट गया, तो क्यों? There is a fear of insect and predatory animals entering in the house, so the ladder has to be removed at night. रात को इंसेक्ट और एनिमल्स जो होते हैं उन लोगों से बचने के लिए लेडर्स को रात में क्या करना पड़ता है? रिमूव कर देना पड़ता है, हटा देना पड़ता है. You can see on this picture. Now it was Chameli's turn. She said. अब ये किसका टर्न है? चमेली का टर्न है, एंड वो बोल रही है. सो यू कैन सी दिस इज चमेली, और उसका घर किस तरह का है ये देख सकते हो आप. आई हैव कम फ्रॉम मनाली. चमेली क्या बोल रही है? आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ अ हिली एरिया. मनाली कैसी एरिया है? हिली एरिया. एट आवर प्लेस इट्स रेन हैवली एंड स्नो एज वेल. हमारे प्लेस में, हमारी जगह में क्या होते हैं? रेन भी होते हैं मनाली में, और वहाँ पे स्नो भी गिरते हैं. व्हेन इट्स इज़ वेरी कोल्ड वी लाइक टू सिट इन द सन. जब बहुत ठंडी होती है तो हम लोग को सन में, सूर्य की किरणों में बैठना पसंद आता है. आवर हाउस आर मेड ऑफ स्टोन और वुड. हम लोग का घर कैसा बनता है? स्टोन और वुड का. मनाली में किस तरह का घर बनता है? स्टोन और वुड का बनता है. नाउ कम ऑन नेक्स्ट. Now this is question, in which area is Chameli's house? चमेली की घर कैसा था? Chameli's house is in Manali, which is hilly area. Next question. What are the similar in the roof of Chameli's and Bhupen's house? भूपेन और चमेली का जो रूफ था उसमें किस तरह की सिमिलरिटी थी? The roof of the Chameli's and Bhupen's house are sloping. दोनों का रूफ कैसा था? दोनों के घर का हाउस का स्लोपिंग था, जिससे पानी का ठहराव नहीं होता है, पानी स्लिप हो जाते हैं वहाँ पे. हाउ डू रूफ हेल्प इन देयर एरिया? द स्लोपिंग रूफ फ्लो डाउन रेन वाटर एज वेल एज स्नो क्विकली. स्लोपिंग जो रूफ होता है उसमें क्या होता है? रेन वाटर और जो स्नो होते हैं वो क्विकली फ्लो डाउन हो जाता है, गिर जाता है, उसमें कलेक्ट नहीं होता है. डिस्कस. व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ लिविंग इन पक्का हाउस? पक्का हाउस में रहने का क्या बेनिफिट है? पक्का हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, कोल्ड एंड रेन. डू नॉट हैव द फियर्स ऑफ रॉबरी, इंसेक्ट और एनिमल्स. आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी इज प्रोटेक्टेड व्हेन वी लिव्स इन अ पक्का हाउस. जब हम लोग एक पक्का हाउस में रहते हैं तो हम लोग को हीट, गर्मी से, ठंडक से और बरसात से बचाता है, और रॉबरी, चोरी होने का, इंसेक्ट का, एनिमल्स का डर नहीं रहता है, जिससे हमारा लाइफ और प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट रहता है पक्का हाउस में रहने से. मिताली एंड अंजू सेड. अब मिताली और अंजू बोल रहे हैं. मिताली एंड अंजू हैव कम फ्रॉम राजकोट. वो लोग कहाँ से आए हैं? राजकोट. दे शोड पिक्चर ऑफ राजकोट टू एवरीवन. और लोगों ने पिक्चर बताया, फोटो बताया राजकोट का. इन वन पिक्चर सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग, भूपेन सेड, ओ सच टॉल हाउसेस, हाउ डू यू क्लाइंब अप. भूपेन ने क्या बोला? बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, तुम लोग इसमें चढ़ते कैसे हो? यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर. ये किस कहाँ का पिक्चर है? राजकोट का पिक्चर है. ओके. हाउ डू पीपल गो अप इन द मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग? मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग में किस तरह से लोग जाते हैं? पीपल गो अप इन द मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग विद द हेल्प ऑफ लिफ्ट और स्टेयरकेस.
तो उसमें लिफ्ट और स्टेयरकेस होते हैं, उससे की सहायता से हम लोग मल्टीपल स्टोरेज बिल्डिंग में चढ़ते हैं. New Delhi, in the capital of India, people from village and towns come to big city like Delhi in search of work. These peoples often settle in the city. There are large numbers of peoples living there and the space is less. Many people do not have houses at all. They have to live in a slum, and many people do not have there. That's either. People sleep wherever they find place, on the road, on the footpath, at stations. जो दिल्ली है वो इंडिया का क्या है, कैपिटल है. बहुत सारे स्मॉल जो विलेज होते हैं, होम टाउन्स होते हैं, वहाँ से सब कोई दिल्ली के आते हैं वर्क सर्च करने के लिए, वर्क के लिए. वो कैपिटल एरिया है इसलिए. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सब कोई आके सेटल हो जाते हैं, बहुत लार्ज नंबर्स में. दैट्स वाई दे आर नॉट गेटिंग टू प्लेस टू लिव देयर. दे डोंट हैव देयर ओन हाउस. तो उन लोगों के पास अपना का खुद का घर नहीं होता है, रहने के लिए जगह नहीं होती है. तो वो लोग कहाँ, कुछ लोग गरीब जो लोग होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, जिन लोगों के पास अर्न बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो लोग कहाँ रहते हैं, रोड में रहते हैं, फुटपाथ में रहते हैं. और उनको कुछ लोगों को ज़रूरत के लिए स्टेशन में भी सोना पड़ता है. डिस्कस व्हाट केयर हैज़ टू बी टेकन बाय दोज हु आर लिविंग इन मड हाउस. जो लोग मड में रहते हैं, मड हाउस में रहते हैं, उन लोगों को किस तरह की केयर लेनी चाहिए. One has to be alert during all season. Fear of animals and robberies are there in mud house. Mud house में किस तरह से सारे सीज़न के लिए हम लोग को अलर्ट रहना पड़ता है, और एनिमल्स और चोरी से भी हम लोग को बचना पड़ता है. काशीराम told everyone. अब कौन बोल रहा है, काशीराम. Here is a boy who is Kashiram. He is saying his own story. So let's start and read his story. I have come from Rajasthan. Rainfall in every scarce in our area. It is very hot too. राजस्थान से आया है. कौन आया है, काशीराम आया है. ओके, वो बोल रहा है कि हमारा जो प्लेस है राजस्थान बहुत गर्म प्रदेश है. वी लिव इन मड हाउस. और लोग कहाँ रहते हैं, मड हाउस में रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है. द वॉल ऑफ हाउसेज आर वेरी थिक्स. जो दीवार होते हैं मिट्टी के, वो कैसे होते हैं, बहुत थिक होते हैं. दीज वॉल्स आर प्लास्टेड विथ मड. प्लास्टर किया हुआ रहता है किससे, मड से. द रूफ आर मेड ऑफ स्टोनी बर्सेस. और रूफ भी बना रहता है बर्सेस से. क्यों, क्योंकि मड का हाउस क्यों बनाना पड़ता है वहाँ पे राजस्थान में, क्योंकि वो बहुत हॉट प्लेस है. इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स वॉक अबाउट देयर हाउस. इसी तरह सबने ग्रुप में सब लोगों ने अपने अपने बारे में बताया. आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चर प्रोग्राम्स वॉज हेल्ड. इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ, एक कल्चर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, हुआ. द चिल्ड्रंस परफॉर्म वेरियस डांसेस. और चिल्ड्रंस ने सबने डिफरेंट काइंड का डांस किया. दे सैंग फ्लॉक सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेज. उन लोगों ने अपने अपने लैंग्वेज में सिंग सॉन्ग किया. एवरीबॉडी हैव खावा with almonds and caramels. We really enjoyed ourselves. In the evening, all went to the Dal Lake. We saw our houseboat. We sat in the shikara and some children removed the oars. We saw the chinars surrounded by the blue mountains. Chinars. Okay, let's see in this picture. This is boat house. इसको क्या बोलते हैं, बोट हाउस बोलते हैं, जो लेक में और बड़े बड़े सी में बनाया जाता है. दैट्स कॉल्ड बोट हाउस. जो बोट में अपना हाउस की तरह बिल्ड होता है. इट्स ऑल्सो लुक वेरी ब्यूटिफुल स्टूडेंट्स. हाउ इज़ द बोट हाउस डिफरेंट फ्रॉम द अदर हाउस. बोट हाउस दूसरे हाउस से किस तरह से डिफरेंट. अब बोट हाउस फ्लोट ऑन वाटर एज इट बिल्ट ऑन अ लेक, while other houses stay firmly on the ground where they are built. So boat house किस तरह से डिफरेंट है, तो बोट हाउस कहाँ बना रहता है, वाटर में बना रहता है और एक लेक में बनाया जाता है, लेक और सी में बनाया जाता है. अदरवाइज दूसरा जो घर है वो लोग कहाँ होता है, ग्राउंड में फ्रेम किया जाता है. ओके, तो इस तरह से वो लोग डिफरेंस है. Would you like to live in such a house? Why?
Yes, I would like to live in such boat house because I enjoy floating on it. क्या तुम लोग को इस तरह के घर में रहना पसंद आता है? तो क्यों? यस, हम लोग को अच्छा लगता है बोट हाउस में रहना बिकॉज हम लोग को फ्लोटिंग बहुत पसंद है. लुक एट द पिक्चर एंड मैच. यहाँ पे पिक्चर दिए गए हैं, घर के नाम दिए गए हैं, दैट वी हैव टू डू द मैच विद इट. सो लेट्स डू इट. सी द फर्स्ट पिक्चर. इसको क्या बोलते हैं? स्नो हाउस बोलते हैं. तो मैच विथ स्नो हाउस. सेकेंड पिक्चर दैट इज कॉल्ड हाउस बोट. तो हाउस बोट से मैच करते हैं. थर्ड पिक्चर को क्या बोलते हैं? मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग. फोर्थ वन टेंट. सो मैच विथ टेंट. फिफ्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? द फर्स्ट इज हियर हट बोलते हैं, झोपड़ी जिसको बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड भूंगो, जो घास और मड से बना रहता है, दैट्स कॉल्ड भूंगो. ओके, लेट्स मैच इट लाइक दिस. एंड यू कैन सी हियर इज अ कॉलम, ड्रॉ द हाउस यू हैव सीन. जो जिस तरह के आप लोगों ने घर को देखा होगा उसको इस कॉलम में आपको ड्रॉ करना है. पुट अ टिक ऑन द नेम ऑफ थिंग्स विच योर हाउस इज मेड ऑफ. किस तरह से आपका घर बना है, किस चीज़ों से. सो वुड, सीमेंट, आयरन, लाइमस्टोन, ब्रिक्स, ग्लास, स्टोन. ओके, इस तरह से हम लोग का पक्का हाउस, क्योंकि हम लोग पक्के हाउस में रहते हैं तो पक्के हाउस इन तरह से मिलके बना रहता है. लुक एट द हाउसेस इन योर नेबरहुड. व्हाट आर दे मेड ऑफ? मेक अ लिस्ट. वी ऑल आर स्टेइंग इन सिटीज. तो सिटी में एक पक्का हाउस होता है, तो हमारे नेबर्स भी पक्का हाउस में रहते होंगे. तो पक्का हाउस किससे बना रहता है? लाइमस्टोन, ब्रिक, स्टोन, आयरन, सीमेंट, वुड एंड एक्सेट्रा. Collect samples of these that are used for making house. Let us make a brick. Collect some clay. Clay means some चिकनी मट्टी लाना है. Made some water and keen it. पानी लाओ और उसको गूंदो. Fill it in an empty matchbox and प्रेस. एक एम्प्टी मैच बॉक्स, माचिस की जो डब्बी होती है उसमें उसको फिल करो गूंदने के बाद उस मिट्टी को, और उसको प्रेस करो. टेक इट आउट व्हेन ड्राई. जब वो सूख जाता है तो उसको बाहर निकालो. योर लिटिल ब्रिक्स इज रेडी. उसमें जो छोटा सा ईंट है वो तुम्हारा रेडी हो गया. कलर योर ब्रिक्स, राइट योर नेम ऑन इट देम. यूज ऑल द ब्रिक्स टू मेक अ कलरफुल हाउस. डेकोरेट द रूफ ऑफ दिस हाउस. इस तरह से सारे ब्रिक्स बनाओ, उसको कलर करो, अपने नाम रखो और एक अपना घर खुद का डेकोरेट करो. कलेक्ट और ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस. यूज दिस टू मेक अ ब्यूटीफुल चार्ट. डिस्प्ले इट्स इन योर क्लासरूम. इस तरह से कलेक्ट करो और डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रॉ करो, पिक्चर्स बनाओ और एक अच्छा सा चार्ट बना के अपने क्लासरूम में लगाओ. इट्स एन एक्टिविटी. जो हम लोग क्लासरूम में अपना डिस्प्ले करते हैं, एक पिक्चर ड्रॉ करके लगाते हैं ना, सो दिस इज काइंड ऑफ एन एक्टिविटी स्टूडेंट्स. ओके, सो हियर आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर्स. इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या समझा? इस चैप्टर में हम लोगों ने डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस, डिफरेंट काइंड ऑफ सिटी, अकॉर्डिंग टू सिटी जिस जगह में हम लोग रहते हैं उस तरह के डिपेंड ऑन वेदर हम लोग का घर होता है. जैसे आसाम में रहते हैं तो आसाम में डिफरेंट काइंड ऑफ हम लोग हाउस में रहते हैं. राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ हाउस होता है. पक्का हाउस के का क्या यूज़ है, क्या बेनिफिट्स है, किस तरह से बनते हैं, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी अंडरस्टूड इन दिस चैप्टर. सो होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू. बाय बाय. टेक केयर.